हेलो स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट का क्लासिफिकेशन करने के लिए यानी प्लांट की क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, उसको क्या क्या नीड्स लगते हैं, अभी इसके बारे में हम देख रहे हैं। इसके पहले हम लीफ यानी प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इसके बारे में उसके रूट के टाइप, लीफ के टाइप के बारे में हमने स्टडी की थी। मगर अभी अगला जो टॉपिक है, अभी नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट द लैक्स ऑफ प्लांट्स हैव बीन कलेक्टेड. While studying the diversity in the plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of similarities and differences in their structure and their organs and their other characteristics. अभी इसके लिए क्या किया गया है कि लाखों जो प्लांट्स है उसको कलेक्ट किया गया और उनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, इसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया। और ये सेक ऑफ कन्वीनियंस यानी अपने को वो उसकी स्टडी करने के लिए वो इजी जाने होना, इसके लिए उनमें क्या देखी गई, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर ऑर्गन। उनके ऑर्गन में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बेस के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है इज द कार्लोस लिनियस, इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, the first scientific classification of plant. Initially it was his method of classification that was used by all. अभी वही जो उसने जो मेथड क्लासिफिकेशन की जो यूज़ की, वही मेथड अभी यूज़ किए जाती सब तरफ। अभी ऑब्जर्व एंड डिस्कस, तो अभी इसको ऑब्जर्व करने का और डिस्कस करने का। अभी take the round through a garden or in your surrounding and list the plant that you see. गार्डन में एक चक्कर लगाने का और वहाँ पे देखने का है कि और प्लांट जो आजू बाजू में हमें दिख रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनानी की है। एंड ड्रॉ देयर पिक्चर एज वेल, ड्रॉ अ टेबल एज शोन बिलो एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गैदर एंड डिस्कस इट इन द क्लास। अभी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की है और उसको क्लास में उसको डिस्कस करने का है। अभी पहले फिर प्लांट कौन सा लिया तुमने, प्लांट का नाम लिखने का है, ऐसा रोज़ है सपोज। फिर वेयर डज द प्लांट ऑकर ग्रो, फिर ये प्लांट हमें कहाँ दिखता है, इसकी ग्रोथ कहाँ होती है, इसके बारे में लिखने का है उसमें। नेचर ऑफ द स्टेम, फिर उसका नेचर कैसा है, उसका सरकमफ्रेंस कितना है, कलर कैसा है, बार्क बाद में वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, इसके बारे में लिखने का है। यानी ये सब इंफॉर्मेशन ये टेबल में लिखने की है। उसकी हाइट कितनी है, वो शॉर्ट है, मीडियम है, टॉल है, वेरी टॉल है, एक्सेट्रा। फिर बाद में उसकी ब्रांचेस कैसे है, ब्रांचेस, नेचर, नंबर, एक्सेट्रा। बाद में लीव्स का कलर कैसा है, शेप कैसे, उसके एजेस कैसे, उसके कॉर्नर कैसे लीव्स के। बाद में फ्लावर का कलर कैसा है, उसको फ्रेग्रेंस है कि नहीं है, बाद में शेप कैसा है, एक्सेट्रा। बाद में नेचर ऑफ द फ्रूट, वो कौन से नेचर का उसको फ्रूट आता है, उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, एक्सेट्रा। यूजेज, विच पार्ट इज यूज्ड, इसका कौन सा पार्ट यूज किए जाता, इसके बारे में लिखने का। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, we can easily notice the difference in the shape and the height of plant in our surrounding. It is easy to classify the plants on the basis of this observation. अभी उसका शेप कैसा है और उसकी हाइट कैसी है, उसके हिसाब से वो प्लांट के उसके हिसाब से उसको ये बेस के ऊपर उसको क्लासीफाई किया जाता है। यानी उसको फिर यानी उसकी हाइट कैसी है, उसका शेप कैसा है, ये अगर उसको नोटिस किया तो नोटिस करने के बाद में ये ईजी जाता है उसको क्लासीफाई करने के लिए प्लांट को। अभी व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन मैंगो, बनियन एंड द टैमरिंड ट्री, ये तीनों में क्या सिमिलरिटी दिखती है हमें, ये लिखने का है। अभी ये तीनों के तीनों कैसे ट्रीज है, टॉल प्लांट है, उसको ब्रांचेस आती है,
इनको फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर आते हैं। इनमें ये सिमिलरिटी लिखने की है और वो सिमिलरिटी इसमें लिखने की है। ट्रीज, अभी ये सब ट्रीज है। सम प्लांट्स ग्रो टॉल, देयर स्टेम और द ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रांग, दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट, को ब्रांचेस आती है सब। अभी ये वो जो हमने देखा मैंगो, बनियान और ये टैमरिंड, इनको सबको कैसा है, इनका ट्रंक भी बड़ा रहता है, इनको स्टेम है, हार्ड है, स्ट्रांग है, उनको ब्रांचेस आती रहती है कुछ हाइट के ऊपर, अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड सरफेस के अबोव। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर द मेनी ईयर्स, इनको सालों साल जो है फ्रूट एंड फ्लावर आते रहते हैं। सच प्लांट्स कॉल्ड एज एंड ट्रीज, इनको क्या बोलते हैं, ट्रीज। ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरेनियल, पेरेनियल मीन्स वो सालों साल जीते हैं, इनका लाइफ स्पान जो है तो वो बहुत लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है। दैट इज दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। बाद में व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस, ओलिंडर एंड लैंटाना, ये प्लांट, इनमें सिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज देखने की है। ये सब क्या है, श्रब्स है, यानी इनकी हाइट जो है 1 to यानी नियर अबाउट वो ऐसा एज कंपेयर टू द हर्ब्स के कंपेयर में ये इनकी हाइट, यानी ये इनकी ये ग्राउंड सरफेस को एकदम क्लोज आती, शॉर्ट है। यानी अभी इसका क्लासिफिकेशन करते समय इनके हाइट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते समय ट्रीज एक टॉल हो गए, श्रब्स मीडियम हो गए, हर्ब्स एक छोटे हो गए। सम प्लांट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, they give out the branches very close to the ground, they are shorter and smaller than the trees, but they have thick and hard stem, ना इनका स्टेम कैसा है, फॉर एग्जाम्पल अभी ओलिएंडर, फॉर एग्जाम्पल द ओलिएंडर, हिबिस्कस, लैंटाना is the called as an coranti, then second is the coranti and the rose are shrubs, they may grow up to 2 to 3 meters, इनकी हाइट कितनी रहती है, 2 to 3 मीटर। अभी उनसे अभी अगला भी थर्ड इज द हर्ब्स। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द फेरुग्रीक एंड पेरीरिंकल प्लांट्स, अभी फेरुग्रीक और पेरीरिंकल प्लांट में क्या सिमिलरिटीज है ये देखने के हमें। अभी हर्ब्स, हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल, the stem of the herbs are grow and quite flexible as compared to those of trees and bushes. Herbs may live for a few months or up to 2 years. अभी यह हर्ब जो है इनकी हाइट कम रहती है ये दोनों के कंपेयर में, यानी ट्रीज और श्रब के कंपेयर में 1 to 1.5 मीटर टॉल है। इनकी स्टेम कैसी रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है as compared to the trees and bushes. The herbs may live for the few months, कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद में या तो 2 साल के लिए वो जीते हैं और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है, यानी उनका लाइफ स्पान कम रहता है ये दोनों के कंपेयर में। According to the size, height of their stem, plants can be classified into 3 type, हाइट के हिसाब से और साइज के हिसाब से वो 3 ग्रुप में उसको क्लासीफाई किया जाता है, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। अभी इसके बाद में का जो टॉपिक है यानी वाइन्स, वो सेकंड इसमें देखेंगे हम। आज ये इसको पढ़ाई करने की, रीड करने का है, और उनमें जो पहले जो बताया कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में इसकी स्टडी करने की है। थैंक यू।